नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। सबसे पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 101 है। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कुल 7 प्रांतों में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने किन प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो बंगाल और पंजाब। 1937 के चुनावों में प्रांतों में बनी कांग्रेस सरकार ने कब त्यागपत्र दिया? तो 22 अक्टूबर 1939 को। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने पर भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल करने पर कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। तब मुस्लिम लीग ने 22 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो हरिपुरा गुजरात में है, 1938 में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस। ये प्रश्न पूछा गया है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। दूसरे वर्ष 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारमैया जो है ये महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे और इन्हें हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे। लेकिन बाद में गांधी जी के साथ विवाद होने पर बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 3 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 3 मई 1939। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया। वायसराय लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव में मुख्य रूप से लिनलिथगो ने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव दरवाजे में जड़ी जंग लगी की तरह है। 108 नंबर है। सर्वप्रथम किसने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश का विचार दिया था? तो इकबाल ने सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए एक पृथक देश का विचार दिया था। व्याख्या है, मुस्लिम लीग के 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में यह विचार दिया गया कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर किसने कहा था? चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग 1933 में किया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? 1940 लाहौर अधिवेशन में। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना और इन्होंने यह बात कही थी लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग ने कब बांटो व छोड़ो का नारा दिया? 1943 कराची अधिवेशन में। पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता जो है यह इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। यह किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजगोपालचारी योजना कब प्रस्तुत की गई? 1944 ईस्वी। मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। व्याख्या है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से बातचीत करने के लिए एक सदस्य मिशन क्रिप्स को 22 मार्च 1942 को भारत भेजा। गांधी जी ने इस मिशन को उत्तर तृतीय चैक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह जोड़ दिया कि ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942। कई बार पूछा गया है। व्याख्या है, 14 जुलाई
1942 को वर्धा में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई। 8 अगस्त 1942 को इस मैदान में कांग्रेस का झंडा अरोड़ा आसफ अली ने फहराया। 8 अगस्त 1942 को इस मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने वाले हैं अरोड़ा आसफ अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। मरो नहीं मारो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया? तो ऑपरेशन 0 आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो पूना के आगा पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग सेंट्रल जेल तोड़कर फरार हो गया? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? सरदार पटेल। महत्वपूर्ण है, सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा। किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने बर्निल रेडियो से बोलते हुए अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? बलिया, उत्तर प्रदेश। व्याख्या है, बलिया की समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। समानांतर सरकार। इसके अलावा सतीश सामंत के नेतृत्व में तामलुक बंगाल की जातीय सरकार व बाई बी चावड़ तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा महाराष्ट्र की प्रति सरकार स्थापित हुई। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक रही थी। 126 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर मांतगिनी हजारा नामक महिला पुलिस की गोली मारी गई थी? तामलुक में। भारत छोड़ो आंदोलन की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया? टी विर्केडन। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। 129 है, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ पर हुआ था? तो आगा खान पैलेस में हुआ था। बैबल योजना कब प्रस्तुत हुई थी? 1945। व्याख्या है, बैबल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन 24 जून से 14 जून 1945 हुआ था। इस शिमला सम्मेलन में बैबल ने 14 सदस्यों की कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 5 सदस्य कांग्रेस, 5 सदस्य मुस्लिम लीग और 4 सदस्य बैबल द्वारा नियुक्त होने थे। शिमला सम्मेलन को किसने जल विभाजन की संज्ञा दी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। सुभाष चंद्र बोस किस नाम से पेशावर में काबुल पहुंचे? जियाउद्दीन पाठक। नाम बदलकर वह पेशावर से काबुल पहुंचे थे जियाउद्दीन पठान। सुभाष चंद्र बोस किस नाम से काबुल से रूस पहुंचे थे? ओरलेडो मैसोटा। ठीक है, ओरलेडो मैसोटा के नाम से यह काबुल से रूस पहुंचे थे और काबुल पहुंचे थे जियाउद्दीन पठान के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पर नेताजी की उपाधि दी गई? तो जर्मनी में इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। जर्मनी में ही बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद का नारा दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1941। कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 15 दिसंबर 1941। इस फौज के प्रथम कमांडर कैप्टन मोहन सिंह ही थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। व्याख्या है, सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे।
सिंगापुर के अलावा रंगून में भी इस सरकार का मुख्यालय बनाया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किन द्वीपों का नाम शहीद व स्वराज रखा? तो अंडमान व निकोबार। शहीद व स्वराज अंडमान व निकोबार द्वीप का रखा था। सुभाष चंद्र बोस को किसने भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस को किसने राष्ट्रीय नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।